राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्री नारद जी नारायण जी से पूछते हैं, हे प्रभु, दूध के जाने के बाद शंखचूड़ ने क्या किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब नारायण जी कहते हैं, हे मुनिवर सुनिए। दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उन्होंने अपनी पत्नी जो तुलसी युद्ध संबंधी सारी बात बताई। युद्ध की बात सुनते ही तुलसी देवी के होठ और तालु सूख गए, उनका हृदय संतप्त हो गया और फिर परम साध्वी तुलसी देवी मधुर वाणी में कहने लगी, हे प्राण बंधु, हे नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आप बैठिए, क्षण भर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तो आपको आदर पूर्वक दर्शन कर लूं। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। मैंने आज रात के अंतिम में एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष थे। तुलसी देवी की बात सुनकर उन्होंने भोजन किया, जल पिया और फिर अवसर पाकर उन्होंने सत्याहित कर और यथार्थ वचन तुलसी देवी से कहे। शंखचूड़ ने कहा, हे प्रिय, क्रम भोग का सारा निबंध काल के ही सूत्र में ही बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल ये सभी काल के अधीन हैं। समय के अनुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं आती हैं, पुष्प लगते हैं और वे फल से भी लग जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता है और बाद में काल के ही प्रभाव से फल फूल कर वे सभी वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, समय पर विष उत्पन्न होता है और समय के अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार कार्य का भी संकेत पर ही कार्य होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी आदि स्वर हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जो प्रकृति से परे हैं, उन्हीं को श्रेष्ठा, पालन करता और संहार करता कहा जाता है। वे सदा अपने संपूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वे ही समय पर स्वेच्छा पूर्वक प्रकृति को उत्पन्न करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचते हैं। उन्हें सर्वेश्वर, संपूर्ण, सर्वात्मक कहा जाता है। वे जन से जन की सृष्टि करते हैं, जन से जन की रक्षा करते हैं और जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु राधा वल्लभ की तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से सदा शरदगामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समय के अनुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में वृत्ति है, अग्नि यथा अवसर दाह उत्पन्न करती है और शीतल चंद्रमा वे भी की भांति आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। हे प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज्यों के भी श्रेष्ठ शासक हैं, ब्रह्मा के स्वामी हैं, माता की माता, जगत की जननी और संहार करने वालों के भी संहारक हैं, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। हे प्रिय, यहाँ कौन किसका बंधु है? जो सबके बंधु हैं, तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया है, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति आने पर अज्ञानी व्यक्ति ही घबराता है, न कि पंडित पुरुष। काल चक्कर के कर्म से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही सर्वेश्वर भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए तुम बद्रिका आश्रम में रहकर तपस्या कर चुकी हो। तपस्या और ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हे काम, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तपस्या कर रही थी और अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं पर तुम भगवान गोविंद को पाओगी। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग करके उस दिव्य लोक में चलूंगा। वहीं पर तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें देख सकूंगा। इस समय जो परम दुर्लभ इस भारतवर्ष में आया हूँ, इसका कारण केवल श्री राधा का श्राप है। हे प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में जाना उन्हें सदा सर्वथा निश्चित है, अतः सो करने की क्या आवश्यकता है। हे कान, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण करके श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त कर लोगी, अतः घबराने की तो जरा भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी देवी के साथ सुंदर बातें कर रहा था। इतने में ही सायंकाल का समय हो गया। शंखचूड़ ने देवी तुलसी को संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बताया था, जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर
उन देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। यह समस्त संसार नश्वर है, यह जानकर वे दोनों सुखपूर्वक सो गए। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, राजा शंखचूड़ श्री कृष्ण के भक्त थे। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमय शैया से उठ गए। उन्होंने स्वच्छ जल से स्नान किया, रात के वस्त्रों का त्याग किया, धुले हुए दो वस्त्र पहनकर उज्जवल तिलक लगा लिया। फिर इष्ट देवताओं के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूर्ण किया। दही, घृत, मधु, लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। हे नारद, प्रतिदिन की भांति उन्होंने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम मणि, स्वर्ण और वस्त्रों का दान किया। यात्रा मंगलमय होने के लिए उन्होंने अमूल्य रत्न, कुछ मोती, मणि और हीरे अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पित किए। वह अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों से बांटने लगे। उस समय हजारों वस्तु, पूर्ण भवन, लाखों नगर और असंख्य गांव शंखचूड़ दान के रूप में ब्राह्मण को दे दिए और उसके बाद अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर अपनी प्रियसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा और सेवक वर्ग, कोष और हाथी घोड़े सभी वाहन सौंप दिए। स्वयं कवच पहन लिया और हाथों में धनुष और बाण ले लिया। सब सैनिकों को एकत्रित किया। 3 लाख घोड़े, 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ, 3-3 करोड़ धनुर्धारी ढाल और तलवार धारी त्रिशूलधारी वीर सेना उनकी सेना के अंग बने। हे नारद, इस प्रकार दानव शंखचूड़ ने अप्रेमित सेना सजा ली। फिर शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ अपने नगर से बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवर को आगे करके भगवान शिव शंकर की सेवा में चला गया। हे नारद, चंद्रभागा नदी जिसे पुष्पभद्रा भी कहा जाता है, उसके तट पर एक सुंदर अक्षयवट है। वह सिद्धों के बहुत सारे आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि भी कहते हैं। यह पश्चिम समुद्र में से पूर्व में और मलय पर्वत से पश्चिम दिशा में है। शैल पर्वत से उत्तर में और गंधमादन पर्वत से दक्षिण दिशा में है। उस स्थान पर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्य के समान उद्भव हो रहा था। वे योगासन से बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। वे ब्रह्म तेज से उद्भव हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सप्तक मणि के समान उज्जवल थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट ले रखा था। शरीर पर श्रेष्ठ बागमर शोभा पा रहा था। वसुतः गौरी के पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्तों के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना और अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्व बीज, विश्व रूप, विश्व ज्योत भी कहा जाता है। वे कारणों के भी कारण और नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान के बीज और ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए। सबने सिर झुकाकर भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और उस सामने स्वामी कार्तिकेय विराजित थे। तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखा तो नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तब सब में परस्पर बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के बाद राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के सामने बैठ गया। तब प्रसन्न हुए भगवान महादेव उससे कहने लगे, हे राजन, अखिल जगत के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, वे मरीच हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा और धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीच ने धर्मात्मा कश्यप जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी हैं और उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक धनु भी है। धनु के 40 पुत्र हैं जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल और पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दंभ हैं। यह दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय और वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाखों वर्षों तक जप किया। तब तुम कृष्ण
पारायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद थे, महान धर्मात्मा थे, गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठित थी। इस समय तुम श्री राधिका के श्राप से भारत में आकर दानव शरीर वाले बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को ब्रह्म मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट चिंतन है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य तो ब्रह्म मात्र है, उसमें तुम्हारी भला क्या आस्था हो सकती है। हे राजन, तुम देवताओं का राज्य लौटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं होता। तुम सबके सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने भी पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। हे राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, कौन ऐसे पुरुष हैं सदा जिनकी एक सी स्थिति बनी रहती है। हे राजन, प्राकृतिक प्रलय के समय तो ब्रह्मा को भी अंतर्ध्यान हो जाना होता है। परमेश्वर की इच्छा से फिर से उनका प्रकाट्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रहता। दिन में भी दोपहर के समय जैसा उनका तेज होता है, वैसा प्रातःकाल या सायंकाल में नहीं होता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर कर्म, यश, बाल और प्रचंड अवस्था में आकर अंत में अस्त हो जाते हैं। काल क्रम से जब वर्षा का दिन आता है, तब उन्हीं में तभी तभी दिन में छिप जाना होता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं और पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता से आ जाते हैं। राजन, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं, वैसे सदा नहीं रहते, प्रतिदिन बदलते रहते हैं और फिर अमावस्या के बाद प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त होते हैं और कृष्ण पक्ष में रोग से पुनः मलिन हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है। वर्षा का दिन आ जाने पर आकाश में नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं और किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। समय आने पर विश्व नष्ट होता है और काल के प्रभाव से पुनः उसकी उत्पत्ति होती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते रहते हैं। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सम है, क्योंकि वे सबके ईश्वर हैं। उनकी कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः असंख्य प्राकृतिक प्रलय को मैंने देखा है और आगे भी बार बार देखता रहूंगा। वे परमेश्वर प्रकृति रूप हैं, उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा हैं और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है, वह काल, मृत्यु, जन्म, रोग और जरा के भय को जीत लेता है। उन्हें परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और मुझे संहार करता बनाया है। उनकी कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। हे राजन, इस समय में कालाग्राम रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुणों का निरंतर चिंतन करता रहता हूँ, निरंतर कीर्तन करता रहता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प हैं। हे नारद, सर्वेश्वर भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में इतनी बातें कहकर चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण प्रारंभ किया। हे भगवान, आपने जो भी कहा वह सब सत्य है, उसे किसी भी प्रकार अन्यथा नहीं माना जा सकता। तथापि मेरी कुछ प्रार्थना है, उसे भी सुनने की कृपा करें। इस समय आपने यहाँ पर जाति द्रोह का जो महान पाप बताया है, यदि वह देवताओं को मान्य है, तो राजा बलि का सर्वस्व छीनकर उन्हें सुतल लोक में क्यों भेज दिया गया। मैंने यह सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है, दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सूतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं, क्योंकि वह उनका पत्रक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है, तो देवताओं ने भाई भाई सहित हिरण्याक्ष की हत्या क्यों करवाई। शंभु सहित असुरों को दानवों ने क्यों मार गिराया। पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया था, उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया। वे संपूर्ण फल के भागी हुए और हमें वह केवल कलेश का भागीदार बनाया गया। यह सारा विश्व
परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको जो देते हैं उसी समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों के ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विवाद होता रहा है। काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय और पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ सम्मान संबंध रखने वाले बंधु, ईश्वर और महात्मा हैं। हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी। हे मुनि, शंखचूड़ के यह वचन सुनकर भगवान महादेव जी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। हे राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में हमें क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर हमारी क्या भारी अपकीर्ति होगी। इससे पहले भी तो मधु और कैटभ के साथ भगवान श्री हरि का युद्ध हो चुका है। हे राजन, एक बार वे हिरण्याक्ष से लड़े थे और दूसरी बार हिरण्यकश्यप से। मैं भी इससे पहले त्रिपुर नाम के दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उनका शुंभ निशुंभ आदि असुरों के साथ भयानक युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हो, उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में भला मुझे क्या लज्जा है। भगवान देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम मुझे लौटा दो। बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव से क्या प्रयोजन है। हे नारद जी, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। तब शंखचूड़ अपने मंत्रियों के साथ उठकर खड़ा हो गया। प्रतापी दानवराज शंखचूड़ सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ तत्काल विमान पर जा बैठा, और दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।